ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विभूत बुधायन गोस्वामी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर के चरणों में वंदन करता हूँ और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में वंदन करता हूँ। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। पिछले भाग में हमने परिचय का आधा भाग पढ़ा था। तो पिछले भाग में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि भगवत गीता से यह प्रतीत होता है कि कौरवों के सैन्य के वजह से कौरव ही विजयी होंगे, परंतु पांडव विजयी हुए। तो आज हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो पांडव जिस प्रकार विजयी हुए, तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि यदि इस दंभ के युग में किसी के विरोध में अगर इस समाज में अनेक बाधाएं आए, तब भी अगर वह भगवान के पवित्र नाम का जाप करके विशुद्ध भक्ति कर रहा है, तो वो भगवान को अपने अंतःकरणों में बांधकर विजय प्राप्त कर सकता है। यहाँ भगवान सभी जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का मार्ग बता रहे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यह भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बताया है। बाकी सर्व धार्मिक पद्धतियों का, जैसे भौतिक कर्म और ज्ञान, अष्टांग मार्ग, सब त्याग कर केवल मुझे शरण आओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूँगा, ऐसा भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि इसलिए डरिए मत। भगवान खुद उस व्यक्ति की संपूर्ण जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं और वह पूरी करते हैं। जो
जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक परम पुरुषोत्तम भगवान को शरणागत होता है, भगवान ऐसे व्यक्ति को सर्व पापों से मुक्त करते हैं। उसके कर्मों में जो सब पाप है उनसे भगवान उसे मुक्त करते हैं। शरणागति भक्ति का द्वार है। अगर हमें किसी घर में जाना है तो पहले उसके द्वार से हमें प्रवेश करना होगा, तभी हम उस घर में जा सकते हैं। इसी प्रकार शरणागति यह भक्ति के घर का यानी भक्ति धर्म का द्वार है। जो यह ग्रंथ हर रोज पढ़ेगा वो भक्ति मार्ग पर प्रगति करेगा और वह निश्चित ही अपना ध्येय प्राप्त करेगा। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का वर्णन इस प्रकार से भी बताया गया है। यहाँ पर सभी उपनिषदों की तुलना गाय से की गई है। हम यह श्लोक पढ़ेंगे। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसका अनुवाद यह है कि श्रीमद् भगवद गीता सर्व उपनिषदों का सार है। सर्व उपनिषदों की तुलना एक गाय से की गई है। भगवान एक गोपाल के रूप में है और वे गाय का दूध निकाल रहे हैं। अर्जुन उस गाय के बछड़े के रूप में है। अगर बछड़ा गाय का दूध निकालने का प्रयास नहीं करता है तो गाय का दूध हमें निकालने में बहुत कष्ट होते हैं। इसी प्रकार अर्जुन ने प्रश्न पूछकर दूध निकालने में शुरुआत की। भगवान के मुख से अमृतमय शब्द दूध के समान है, यानी उस गाय का दूध भगवान निकल रहे हैं जो एक गोपाल के रूप में है। भगवान के मुख से अमृतमय शब्द दूध के समान है। वे सभी जीवों को परमोच्च मंगल प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गाय का दूध निकाल रहे हैं। ज्ञानी और गुणी व्यक्ति और शुद्ध भक्त इस दूध का, जो कि अमृतमय दूध है, इसका आस्वाद ले रहे हैं। श्री कृष्ण के उपदेश श्रीमद् गीतोपनिषद के स्वरूप में हमें मिलते हैं। इन्हें कोई बदल नहीं सकता। अगर किसने यह उपदेश बदले तो उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे एक इसके बारे में कथा आती है जो कि पुरी में, श्री जगन्नाथपुरी धाम में हुई है। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम अर्जुन मिश्रा था। वे हर रोज गीता का पाठ करते थे और इस वजह से वे गीता पांडा इस नाम से प्रख्यात थे। एक दिन गीता पढ़ते समय उन्हें एक श्लोक पर शंका आई। उन्हें जिस श्लोक पर शंका आई वह श्लोक इस प्रकार था। अनन्य चिन्व यो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। विशेषकर उन्हें योगक्षेम वहाम्यहम् इस पर शंका आई। वे सोचने लगे कि
भगवान किसी के ज़रूरतों को खुद कैसे उन तक पहुंचा सकते हैं। वहाँ में अहम, इसके जगह पे ददामी अहम ऐसा चाहिए, जिसका अर्थ होता है और किसी के द्वारा हम देते हैं, खुद नहीं देते। उन्होंने यह शब्द बदल दिए। उन्होंने वहाँ में हम काटकर ददाम में हम लिख दिया। इसके बाद वे हर रोज जैसे भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए, लेकिन उस दिन उन्हें कहा भी भिक्षा नहीं मिली। वह विचलित हो गए। वे हर रोज भिक्षा लेकर घर आते थे और उनकी पत्नी मिले हुए भिक्षा के धान्य और दाल से भोजन पकाती थी। लेकिन इस बार गीता पांडा जब बाहर गए थे, तब एक काला और एक गोरे रंग का पुत्र, ऐसे दो ब्रह्मचारी पुत्र उनके घर आए। वे बड़ी बड़ी धान्य की टोकरियां लेकर आए थे। गीता पांडा के पत्नी को उन्होंने वह धान्य दे दिया और उन्होंने बताया कि आपके पति ने हमें यह धान्य घर तक पहुंचाने के लिए कहा था। तभी गीता पांडा की पत्नी ने उनमें से काले रंग के पुत्र के पीठ पर देखा कि वहाँ घाव के निशान थे। तो गीता पांडा के पत्नी ने उसे पूछा कि तुम्हारे पीठ पर यह किसके निशान है? तब उस पुत्र ने उत्तर दिया, आपके पति ने हमें धान्य यहाँ तक पहुँचाने के लिए बताया, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं थे। हमने उन्हें ना बोल दिया। तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे यहाँ पर मारा। गीता पांडा की पत्नी को बहुत बुरा लगा। उसे दया आई। उसने उन्हें बैठने के लिए बताया। वो बोली, मैं आपको कुछ इस धान्य से पका कर देती हूँ, आप यही रुकिए। गीता पांडा के पत्नी ने उन दोनों को पकाकर भोजन दिया और उन्होंने वह ग्रहण कर लिया। गीता पांडा की पत्नी उन दोनों को बोली कि तुम दोनों अंदर के कमरे में जाओ और वहाँ पे विश्राम करो। तो वे दोनों अंदर विश्राम करने के लिए गए। गीता पांडा की पत्नी गीता पांडा की प्रतीक्षा कर रही थी। सूर्यास्त के पश्चात गीता पांडा घर लौटे और गीता पांडा ने बताया कि आज मुझे कुछ भी भिक्षा नहीं मिली। गीता पांडा उदास थे। तब गीता पांडा के पत्नी ने गीता पांडा को बताया कि आपने तो दो ब्रह्मचारी पुत्रों को मेरे पास भेजा था और उन्होंने बड़ी बड़ी टोकरियां लेकर धान्य मेरे पास दिया। तो आप क्या बोल रहे हैं? आज तो हर रोज से भी ज़्यादा धान्य हमें मिला है। तब गीता पांडा बोला, ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया। आज तो मैंने ऐसा किसी को भेजा ही नहीं। शायद कुछ तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तो उसकी पत्नी बोली कि आपको याद नहीं, आपने
उनमें से एक को मारा भी था। तब गीता पांडा को याद आता है कि उन्होंने भगवत गीता का ददाम्यहम यह शब्द काटकर वहाँ पे नहीं वहाम्यहम यह शब्द काट के वहाँ पे ददाम्यहम लिख दिया था। गीता पांडा को अपनी गलती समझ में आ गई। वो बोला कि वह ब्रह्मचारी पुत्र अंदर विश्राम कर रहे हैं। तो उसकी पत्नी बोली कि हाँ, चाहे तो आप देख सकते हैं। गीता पांडा उस कमरे के अंदर गए तो वहाँ पे कोई नहीं था। तब गीता पांडा बोले कि हे ब्राह्मणी, तुम बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम थे और तुमने उन्हें भोजन दिया। गीता पांडा के नेत्रों में अश्रु आ गए। उसने भगवत गीता खोली और वहाँ पे देखा जहाँ पर उसने शब्द बदल दिए थे। तब जब उसने देखा तो वहाँ पर अपने आप ददाम्यहम मिटकर वहाम्यहम आ गया था। श्रीमद् भगवत गीता का वाचन शुद्ध भक्तों के आश्रय में करना चाहिए। भगवत गीता के बारे में चैतन्य चरितामृत में एक कहानी आती है। रंगनाथ के मंदिर में जब चैतन्य महाप्रभु गए थे तब वहाँ एक ब्राह्मण भगवत गीता का वाचन कर रहे थे। उनके उच्चार अयोग्य थे, लेकिन उनके नेत्रों में अश्रु आ रहे थे। उनकी सब लोग चेष्टा कर रहे थे क्योंकि उनके उच्चार अयोग्य थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उनके उच्चार अयोग्य तो है, परंतु उनके नेत्रों में अश्रु है। वे उस उत्सुकता से उनका गीता पढ़ने के बाद उनके पास गए और चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को पूछा कि आपको भगवत गीता से क्या समझ में आया है? आपके नेत्रों में भगवत गीता पढ़ते समय अश्रु क्यों होते हैं? तब वह ब्राह्मण भक्त बोले कि मुझे इसका सच्चा अर्थ तो पता नहीं, परंतु मैं मेरे गुरु के उपदेश के अनुसार भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। पढ़ते समय मेरे आँखों के सामने केवल यही चित्र आता है कि श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं और अर्जुन उस रथ पे बैठे हैं और उनका यह रथ युद्ध भूमि के केंद्र पर है। यह देखकर मुझे विरह महसूस होता है। तब चैतन्य महाप्रभु उन ब्राह्मण को बोले कि यहाँ पर केवल तुम ही ऐसे एक भक्त हो जो भगवत गीता को पूरी तरह से समझ पाए हो। गुरुदेव यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरे गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, इन्होंने श्री कृष्णचंद्र के उपदेश ग्रहण किए। वे प्रभुपाद के शरणागत शिष्यों में एक तेजस्वी तारे समान थे। वे श्री ब्रह्मा मध्व गौड़ीय सारस्वत परंपरा के आचार्य भी थे। प्रभुपाद सर्व गौड़ीय मठ संस्थाओं के संस्थापक आचार्य हैं। मेरे गुरु समवेत समस्त परंपरा के
पूर्व आचार्य हमें श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद के उपदेशों का अमृतमय दुग्धपान करने का निर्देश देती है। श्रीमद् भगवत गीता यह शरणागति का ग्रंथ है। शरणागति से हम भगवान से नित्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह संबंध हम प्रेममय सेवा से स्थापित कर सकते हैं। प्रेममय सेवा यानी कि भक्ति। जब संबंध स्थापित होता है तब भक्ति की शुरुआत होती है। श्रीमद् भागवतम यह भक्ति का ग्रंथ है। जब योग्य तरह से भक्ति होती है तब हम परम भगवान श्री कृष्ण इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। इस दंभ के समय में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार के लिए प्रकट हुए। श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम के संदेश इनके अनुसार यदि हमने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया तो निश्चित ही हम हमारे आध्यात्मिक जीवन के शाश्वत ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, जो गोलोक वृंदावन में श्री श्री राधा गोविंद की नित्य सेवा करना है और यह मानव के जीवन की परिपूर्णता है। तो आज हमने पूरा परिचय पढ़ लिया है। तो अगले सत्र से हम भगवद गीता के श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। हरि बोल। धन्यवाद।